हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो चलिए बात करते हैं आज हमारे एक नए क्वेश्चन के बारे में जो कि हम लोग लेने वाले हैं डी के गोयल से। आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 3.64 पे, जो कि हम लोग डी के गोयल से लेने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो लास्ट क्लास था उसमें हम लोगों ने कैसे हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करते हैं ये निकालना सीखा था। लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ और सीखी थी, वो ये थी कि अगर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉफिट गिवन है तो उसका सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले अगर उसमें किसी भी तरह के एबनॉर्मल एक्सपेंसेस या एबनॉर्मल लॉसेस हैं तो उनका ट्रीटमेंट करने के बाद में जो प्रॉफिट आएगा उससे हमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा क्वेश्चन है एक्सपेंसेस से रिलेटेड। ऐसे एक्सपेंसेस जो कि कैपिटल नेचर के होने चाहिए लेकिन उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हुए क्या कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर लिया गया। और कल हम लोग जो पढ़ेंगे इसका अपोजिट पढ़ेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे पर उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हुए ट्रीट कर लिया। तो आज की क्लास में हम लोग ये टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, जिन लोगों के पास बुक नहीं है उनकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन को पहले आप अच्छी तरह पढ़ लेंगे वीडियो को स्टॉप करके, तो ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम डी के गोयल, पेज नंबर 3.64। एक्स परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। यानी जो एक्स लिमिटेड है वो परचेज कर रहा है एक रनिंग बिजनेस वाई लिमिटेड को 1 अप्रैल 2019 को। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। यानी क्वेश्चन में हमें लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट गिवन है, उसका हमें सिंपली एवरेज कर देना है और उसका 100% अमाउंट ही क्या कहलाएगा हमारे लिए, गुडविल का वैल्यूएशन कहलाएगा। तो करते हैं हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट। द प्रॉफिट शोन बाय वाई बिजनेस फॉर द लास्ट 4 ईयर वर एज फॉलोज। अब क्या कर रखा है आप लोग बोर्ड पे देखेंगे, मैंने 4 ईयर का प्रॉफिट लिख लिया है। इस प्रॉफिट में हम लोग क्या करेंगे, पहले जो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है उसको कंसीडर करते हुए जो प्रॉफिट बाद में आएगा उसका सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालते हमारा आंसर 100% क्या निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 मार्च 2016 का प्रॉफिट लिखा है 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट के लॉस लिखा हुआ है जो कि मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख लिया है 1,50,000 रुपीज। फिर 2018 का जो प्रॉफिट गिवन है वो है 1,50,000 रुपीज और लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट गिवन है वो गिवन है 2 लाख रुपीज। इसके अलावा 2 एडजस्टमेंट भी गिवन है इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, उन एडजस्टमेंट को पहले बाद में कंसीडर करेंगे। उससे पहले जो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वाली क्लास में समझाया था, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पहले पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको और भी अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2016 में जो 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट गिवन है उसमें बोल रहा है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर ₹50,000 रुपीज। यानी ये जो प्रॉफिट आया इसमें से इन्होंने डेबिट मतलब माइनस कर लिया लॉस ऑफ स्टॉक 50,000 रुपीज। अब हमें क्या करना है, पहले इसका एवरेज नहीं निकालना हम लोगों को डायरेक्टली, पहले जो भी हमारे पास एडजस्टमेंट है उनको कंसिडर करते हुए हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, मैंने आपको पहले भी अच्छी तरह समझाया था। नॉर्मल और एबनॉर्मल है, बेसिकली इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी है। अब आप मुझे इतना सा बता दो कि अगर किसी बिल्डिंग में लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट हो जाए या लॉस बाय स्टॉक जो क्वेश्चन में गिवन है, तो ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल वर्क वो होता है जो रिकरिंग नेचर का होता है, रिपीट होता रहता है बार बार। लेकिन लॉस ऑफ स्टॉक ये होता है नॉन रिकरिंग नेचर का, यानी ये क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस है। तो क्या समझाया था मैंने लास्ट वाली क्लास में, एबनॉर्मल लॉस मतलब पहले हमारा प्रॉफिट कुछ और था, उसमें से 50,000 माइनस करने के बाद जो कि एबनॉर्मल लॉस है उसको माइनस करने के बाद ही आ गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको समझाया था अगर एबनॉर्मल लॉस को उसने उसमें से माइनस कर दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा इसमें प्लस करना पड़ेगा। तो क्या कर लेते हैं, इस 50,000 रुपीज को जो कि एबनॉर्मल लॉस था इसमें से ऑलरेडी पहले माइनस किया गया था, पर मुझे गुडविल निकालने के लिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो जिस लॉस को इसने पहले माइनस कर दिया उसको दोबारा से मैं क्या कर लूंगा, प्लस कर लूंगा। तो ये वाला अमाउंट कितना आ गया हमारा, 1,50,000 रुपीज। अब बात करता हूँ सेकंड वाले की।
यहाँ इस ईयर में हमें लॉस दिख रहा है और वो भी कितने का दिख रहा है, 1,50,000 रुपीज का कंपनी को 2017 में लॉस हो गया था। अब हम लोग वो पॉइंट जो लिखा हुआ है ये कंसिडर करते हैं, इंक्लूडिंग वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 80,000 रुपीज। अब आपने ये वर्ड कभी सुना होगा जिसमें हमने ये पढ़ा है कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट सर्विस भी होती है, यानी अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय अपनी मर्जी से अपने टाइम पीरियड से पहले ही रिटायरमेंट ले लेता है, या फिर कंपनी क्या करती है, कभी एम्प्लॉय को ये बेनिफिट भी दे देती है कि अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लोगे तो आपको एक्स्ट्रा कंपनसेशन कंपनी अपनी तरफ से पे कर देगी। अब ये भी क्या है, ये भी एबनॉर्मल नेचर का लॉस है। एबनॉर्मल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रिटायरमेंट का जो कंपनसेशन है वो कंपनी को एक पर्टिकुलर फिक्स इंटरवल में या फिर रेगुलर इंटरवल में नहीं देती है। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट जो कंपनसेशन है वो भी नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, यानी ये वाला जो अमाउंट पेड का मतलब पहले माइनस कर दिया है इसमें से, तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इसको दोबारा से प्लस कर देना है, क्योंकि ये भी एबनॉर्मल लॉस है, पहले माइनस हो गया होगा तो मैंने अब क्या कर दिया, 80,000 रुपीज को प्लस कर दिया। तो ये जो इंफॉर्मेशन थी वो हमने कलेक्ट कर ली। अब इसके 2 पॉइंट जो लिखे हैं वो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो चलिए, जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए वापस से दोबारा ये क्वेश्चन दोबारा आपकी स्क्रीन पे आ गया। इनके 2 पॉइंट को आप फटाफट वीडियो स्टॉप करके पढ़ लीजिए ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील द फॉलोइंग। पहला पॉइंट क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉय इन एक्सीडेंट। अब बताओ कि नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। ऑब्वियस सी बात है, एक्सीडेंट होना एबनॉर्मल होता है। ऐसा तो नहीं ना कि नॉर्मल क्या होता है, जो रिकरिंग होता है। किसी का एक्सीडेंट पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे या एवरी ईयर तो नहीं होता ना। तो जो नॉन रिकरिंग होता है वो किस नेचर का कहलाता है, एबनॉर्मल नेचर का कहलाता है। तो ये क्या है हमारे पास, बोल रहा है मशीन गॉट डिस्ट्रॉय इन एक्सीडेंट एंड 60,000 रुपीज वर रिटर्न ऑफ एज लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैंने आपको समझाया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तभी नेट प्रॉफिट निकलता है, लेकिन गुडविल का वैल्यूएशन करते समय हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट चाहिए, यानी उसमें अगर कोई एबनॉर्मल एक्सपेंसेस और लॉसेस पहले माइनस या प्लस कर रखे हैं तो हमें उसको दोबारा से रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो आपको ये क्या नजर आ रहा है, 2017 की बात करें तो पहले इसमें चूज करो 31 मार्च 2017, मतलब इस सेकंड वाले ईयर में जो हमारे पास एक मशीन डिस्ट्रॉय हो गई थी उसको इसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट यानी माइनस कर लिया। अब ये भी किस नेचर का लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है। तो पहले अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस कर रखा है, ये तो क्लियर है ना आप लोगों को। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो जो भी एक्सपेंस और लॉसेज हैं उनको हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं। डेबिट का मतलब क्या होता है, इधर हमारा आता है ग्रॉस प्रॉफिट और उसमें से इधर वाले सारे आइटम हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट वाले माइनस कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये 60,000 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मतलब ये जो हमारा लॉस है उसमें से 60,000 रुपीज ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। अब हमें एडजस्टमेंट क्यों करना पड़ रहा है इसका, क्योंकि हमारा ये जो लॉस है वो एबनॉर्मल लॉस है, तो पहले माइनस किया गया है, तो अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। कौन से में प्लस करना है, 2017 वाले ईयर में, क्योंकि मिस्टेक भी कहाँ हुई है, इसी ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है उसमें ये मिस्टेक हुई थी। अब बात करते हैं हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 2 की। अब बोलता है 1 जुलाई 2017, तो सबसे पहले तो सेलेक्ट करो 1 जुलाई 2017 मतलब कौन से ईयर के प्रॉफिट की बात कर रहा है। अब आप ध्यान दोगे तो इसमें मत ले लेना क्योंकि ये कौन सा डेट बोल रहा है, 1 जुलाई 2017, और ये कब खत्म हो चुका, 31 मार्च 2017 को ये खत्म हो चुका है। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून और जुलाई, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, इस ईयर वाले प्रॉफिट, यानी ये जो थर्ड ईयर का प्रॉफिट आपके सामने गिवन है 1,50,000 रुपीज, इसकी बात करना चाह रहा है। चलिए पढ़ते हैं। 2 कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000 वर परचेज ईच, 40,000 रुपीज ईच वर परचेज। इसका मतलब 2 कंप्यूटर परचेज किए, ईच का कॉस्ट बता रहा है 40,000, तो एक का कॉस्ट अगर 40 है तो 2 कंप्यूटर परचेज किए तो कॉस्ट कितना हो गया, 40 + 40 80,000 रुपीज। वर परचेज एंड वर डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अब आपको ये पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय जो भी हम एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट कर देते हैं, यानी टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से हम लोगों ने इसको कितना रुपए लिख दिया होगा,
80,000 रुपीज। उसके बाद हमारा क्या निकला होगा, नेट प्रॉफिट निकला होगा। ध्यान से पढ़ोगे तो 2 कंप्यूटर परचेस किए थे, उसको इसने गलती से क्या कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस कौन से हो गए फिर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर कंप्यूटर परचेस करोगे तो कहां लिखते थे, बैलेंस शीट में। किस तरह लिखते थे, एसेट साइड। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि हमें कंप्यूटर जो है बेसिकली वो बैलेंस शीट में शो करना था 2 कंप्यूटर 80,000 रुपीज के, लेकिन उसने क्या मिस्टेक कर दी, उसने कंप्यूटर को बैलेंस शीट में तो लिखा नहीं, यहां तो लिखना भूल गया, यानी उसने उसको एसेट्स नहीं माना। क्योंकि जो भी बैलेंस शीट में एक्सपेंडिचर होते हैं वो कहलाते हैं कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर। इसका मतलब यहाँ कौन सी मिस्टेक है, उसने कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट यानी माइनस कर दिया गया। अब आप क्या करोगे, रेक्टिफाई करने के लिए ऐसे एक्सपेंसेस जो बेसिकली यहाँ नहीं आने चाहिए थे, जो कि इस प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हमें, इसने इसको भी माइनस कर दिया होगा, तो आप क्या करोगे, दोबारा से उसको पहले प्लस कर दोगे। तो क्या कर लेता हूं, इस ईयर में जाकर के मैं दोनों कंप्यूटर का कॉस्ट 80,000 रुपीज दोबारा से प्लस कर ले। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। यानी अगर उसने उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस मान लिया, कंप्यूटर नहीं माना, तो ऑब्वियस सी बात है डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया होगा। लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन भी लगता है। तो मैंने एक रेक्टिफिकेशन तो कर दिया कि उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस मानते हुए डेबिट किया था, यानी माइनस किया था, मैंने उसको प्लस कर लिया। अब अगर मैंने उसको उसने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस मानते हुए पहले क्या किया था, माइनस किया था 80,000 को, मैंने दोबारा से उसको कंप्यूटर मान लिया और कंप्यूटर मानते हुए क्या कर लिया, पहले तो 80,000 दोबारा से वहां प्लस कर दिया इस ईयर का जो प्रॉफिट था उसके अंदर। अब क्या करना है, अब जब मैंने उसको कंप्यूटर मान लिया है तो क्या करना पड़ेगा, इस कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन भी मुझे चार्ज करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं चार्ज। कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी है दोनों की, 40 + 40 80,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन कितना बोला है, 10%। इसका 10% निकालो, 1 0 खत्म हो जाएगा, अमाउंट आ गया 8,000 रुपीज। पर डेट का इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि उसने रेक्टिफिकेशन जो करना था वो कब से करना है, 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई से कैलकुलेट करो, डेप्रिसिएशन भी 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का लगेगा। तो कितने मंथ हो गए, जुलाई से मार्च कैलकुलेट कर लेना, ये 9 मंथ होते थे, 9/12। इसको सॉल्व कर लो, 3 3 9, 3 4 12 और 4 2 8, तो 2000 × 3 करो, कितना हो गया, 6,000 रुपीज। अब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, अब ध्यान दो, इस ईयर में हमारे पास जो भी हम लोगों ने रेक्टिफाई किए मिस्टेक, उस तारीख में 1 जुलाई को यहाँ हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, क्योंकि उसने उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस मान लिया था। अब जब मैंने उसको रेक्टिफाई कर लिया तो मुझे 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च 9 मंथ का डेप्रिसिएशन 6,000 रुपीज यहाँ से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब ध्यान रखना है इस बात को, डेप्रिसिएशन हमेशा पर एनम के अकॉर्डिंग लगता है। अगर मिस्टेक इस ईयर में हो गई तो डेप्रिसिएशन इस ईयर में भी लगेगा और अगले ईयर में भी लगेगा। अगर यही मिस्टेक 2016 में हो जाती तो डेप्रिसिएशन मुझे 2016 में भी 9 मंथ का, फिर 17 में पूरे पर एनम का, फिर 18 में भी पर एनम का और 19 में भी पर एनम का चार्ज करना पड़ता। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डेप्रिसिएशन चार्ज किस मेथड से करना है। अगर इसने बोला स्ट्रेट लाइन मेथड है तो क्या लगेगा, उसकी बेसिक वैल्यू यानी 80,000 का 10% पर एनम की रेट से अगले ईयर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा, पूरा 8,000 रुपीज लगेगा। अगर वो बोल देता कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यानी WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करने का तरीका क्या होता कि जो भी हमारी एसेट्स की वैल्यू है उसमें से पहले जो डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है यानी 6,000 रुपीज, कितना हो गए 74,000। तो 74,000 का 10% निकाल के मैं यहाँ लिखता तो कितना था 7,400। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी जो हमारी एसेट्स की वैल्यू है उसी वैल्यू पे हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो मैंने चार्ज कर लिया नेक्स्ट ईयर में, इसमें तो लगा 9 मंथ का और नेक्स्ट ईयर लगेगा पूरे पर एनम का। अब हमें क्या करना है, अब जो प्रॉफिट हमारे सामने आएगा उस प्रॉफिट का हमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है और वही 100% वैल्यू फर्म की क्या हो जाएगी,
गुडविल। तो चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। इस ईयर का प्रॉफिट तो हो गया हमारे पास 1,50,000 रुपीज, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले माइनस वाले को छोड़ दो, 80 और 60 कितना हो गया, 80 और 60 हो गया 140, 140 तो है प्लस का और 150 है माइनस का, तो 140 और 150 में से कौन बड़ा है, 150 और कितना बड़ा है 10,000 रुपीज बड़ा है, पर कौन सा है ये नेगेटिव है, तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख लिया। तो फर्स्ट का प्रॉफिट आ गया 150, नेक्स्ट का प्रॉफिट आ गया 10,000 रुपीज, सॉरी ये लॉस हो गया। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, 150 और 80 करो कितना हो गया 230 हो गया, 230 में 6 माइनस करो कितना हो गया 2,24,000 रुपीज। उसके बाद क्या करोगे 2 लाख में से 8,000 माइनस करो कितना आ गया 1,92,000 रुपीज। तो ये हमारे पास कौन सा प्रॉफिट हो गया। अब ये जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट हो गया हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जिसमें से हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, जो भी एबनॉर्मल एक्सपेंसेस और लॉसेस थे जो पहले माइनस किए थे उनको मैंने दोबारा से यहाँ पे क्या कर लिया प्लस कर लिया। और उसके अलावा हमारे पास जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को उसने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, उसको दोबारा रेक्टिफाई करने के बाद उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, पहले 9 मंथ के लिए और फिर पूरे पर एनम के लिए। इसके बाद में जो प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट का हमें क्या निकालना पड़ेगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। तो इन सब का टोटल कर लेते हैं, तो ये अमाउंट आएगा 5,56,000 रुपीज। ठीक है, अब ये कौन सा प्रॉफिट है हमारा, ये हमारा आ गया टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर। ये क्या निकला है अभी हमारा टोटल प्रॉफिट, और कौन सा प्रॉफिट है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट निकालना बहुत ईजी है, जितने नंबर ऑफ ईयर का प्रॉफिट है यानी 5,56,000 रुपीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, कितने ईयर है हमारे पास 1 2 3 और 4, तो 5,56,000 में आप डिवाइड बाय 4 कर लेना। इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1,39,000 रुपीज। ये कैलकुलेशन आप कर लेना। इसी वैल्यू के बराबर हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल। क्यों, क्योंकि उसने बोला है जो भी आपकी वैल्यू है उसका 100% ही क्या कहलाएगा, 100% ही क्या कहलाएगा गुडविल ऑफ द फर्म कहलाएगा।